नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, लखनऊ की ओर, जहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। कानून बना करके भारतीयता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया है। भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया जब भारत के अंदर राम और कृष्ण को उन्होंने, उस सरकार ने 2014 के पहले की उस सरकार ने जब ये कहा कि सभी काल्पनिक पात्र हैं। ये वही सरकार है जो राम सेतु को तोड़ने का काम भी करती है। और ये सरकार किस रूप में भारत को भ्रष्टाचार का, अविश्वास का, अराजकता का केंद्र बनाने का कार्य की थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकारी षड्यंत्र करने में लिप्त रही हो को कहां सम्मान दे पाता। और वह नकारात्मक दौर से उभर करके जब देश 2014 में एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में आया कि जिन्होंने नेशन फर्स्ट के भाव को 140 करोड़ नागरिकों के मन में पैदा करके एक बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के माध्यम से देश को जोड़ने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे यही भारत दौड़ता हुआ दिखाई देता है। वही भारत गर्व के साथ सीना तान करके चलता हुआ दिखाई देता है। वही भारत अपनी ऋषि परंपरा का भारत जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को साबित किया। और जब भी भारत पर किसी ने हिमाकत की तो नया भारत उसका जवाब उसी रूप में करता है। सर्वांगीण विकास की अवधारणा कौन सा ऐसा क्षेत्र है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का? आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर है, हाईवे के रूप में, एयरवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, रेलवे नेटवर्क के रूप में, मेट्रो के रूप में, रैपिड रेल के रूप में, रोपवे के रूप में, यानी अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहे होंगे। सेमीकंडक्टर के बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में भारत 1962 से तैयारी कर रहा है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। इस क्षेत्र में सफलता तब मिली जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और अब तो उत्तर प्रदेश में भी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट ने आज उत्तर प्रदेश में उसकी भी अनुमति दे दी है। यानी आप कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने जो बात आज से सैकड़ों वर्ष पहले कही थी वह शासन व्यवस्था पर भी फिट बैठती है। और यह हमने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सबको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार में उनका जन्म होता है 31 मई 1725 को। और 1725 में जन्म लेने के बाद बहुत छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है। ससुराल जाती हैं, अपने आगे की शिक्षा जारी रखती हैं। ससुराल पक्षों से संबल देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और उन्होंने भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आपदाएं आती रही, चुनौती का सामना करती रही, उनका मुकाबला करती रही, लेकिन कभी चुनौती से पलायन नहीं की, चुनौती से भागी नहीं।
याद करिए 1725 से 1795 तक 70 वर्ष का जीवन उन्हें मिला और इन 70 वर्षों के कालखंड में उन्होंने एक आदर्श शासन व्यवस्था की नींव भी रखी। किसान के लिए भी, नौजवान के लिए भी, कारीगर के लिए भी, हस्तशिल्पियों के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करने के लिए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक बृहत्तर भारत को एक भारत श्रेष्ठ